आज हम लोग लेके आए आपके लिए एक जो एग्जाम है उसके लिए स्पेशल सीरीज मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से जो एग्जाम दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 28th ऑफ दिस मंथ। हम उस एग्जाम के लिए एक सेक्शन है जिसका नाम है पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस। तो आज हम लोग पावर सेक्टर जनरल अवेयरनेस रिलेटेड कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस फील्ड। तो इस क्षेत्र से संबंधित जो भी प्रश्न है उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है आगामी एग्जाम के लिए। तो लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस। दिस इज अ वेरी शॉर्ट डिस्कशन एंड यू शुड अंडरस्टैंड इट फॉर द बेनिफिट ऑफ योर एग्जाम। चलिए लेट्स स्टार्ट। This is not a hydropower station of Madhya Pradesh. So as you know, the exam is going to be set up a question related to Madhya Pradesh. तो यहाँ पर मध्य प्रदेश पावर जनरेशन से संबंधित जितनी भी जनरल अवेयरनेस हो सकती है, इस जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे ये आप समझिएगा। जनरल अवेयरनेस का मतलब है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर से लेकर के पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड आपके पास बहुत सारी जनरल अवेयरनेस की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि किस सेक्टर की एनर्जी का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल एनर्जी प्रोड्यूशन में, टोटल पावर कहाँ कहाँ से जनरेट होता है, कौन कौन से पावर स्टेशन हैं, कौन कौन से पावर स्टेशन हाइड्रो हैं, कौन कौन से थर्मल है। दीज और रिलेटेड क्वेश्चंस कैन बी इन योर एग्जाम। आज हम ऐसी ही जनरल अवेयरनेस का डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, हाइड्रो पावर स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के हाइड्रो पावर जो स्टेशन है इनमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पर एक चीज आप पहले समझ लीजिएगा, एमपी में जितने भी पावर स्टेशन हैं, इंडिया में जितने भी पावर स्टेशन हैं, उनमें हम बेसिकली एनर्जी के लिए 3 पावर स्टेशन को ज्यादा समझते हैं। हाइड्रो पावर, थर्मल पावर एंड न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर का जो टोटल परसेंटेज है, कंट्रीब्यूशन है, वो 3% है। इसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 42% है और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट 50% है। 50% इसका कंट्रीब्यूशन है। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? इसमें पूछा है हाइड्रो पावर स्टेशन कौन सा है। हाइड्रो केंद्र, तो आप समझते हैं बाणसागर एक फेमस जल विद्युत केंद्र है जो बाणसागर परियोजना के नाम से जाना जाता है और यह सोन रिवर पर बना हुआ है, सोन नदी पर। रानी अवंतीबाई सागर है, ये भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और एमपी के बहुत बड़े प्रोजेक्ट में है, बरगी रिवर पर बना हुआ है। गांधी सागर भी बहुत फेमस है जो चंबल पर बना हुआ है। नेक्स्ट इज अमरकंटक। अमरकंटक हाइड्रो पावर स्टेशन नहीं है, ये थर्मल पावर स्टेशन है जो अमरकंटक में छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर बना हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक के बारे में याद रखेंगे, अमरकंटक एक थर्मल पावर स्टेशन ही नहीं है, अमरकंटक के नाम से एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो एमपी और सीजी दोनों में इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of these is not matched correctly? इनमें से कौन है जिसको ठीक से मैच नहीं किया गया है? तो पहले ये देखते हैं ये सब है क्या। तो आप देखेंगे तारापुर है, कैगा है, रावत भाटा है, नरोड़ा है। These all are nuclear power station, power generation station of India. ये भारत के बड़े प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। फर्स्ट वन इज तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। कैगा है, ये कर्नाटका में है, बिल्कुल करेक्ट है। जो रावत भाटा है ये राजस्थान में है और नरोड़ा जिसमें दिया गया है ये उड़ीसा में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है, 1961 में इसको बनाया गया था और ये इंडिया का पहला पावर जनरेशन स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन स्टेशन है। तो करेक्ट आंसर विल बी द नरोड़ा उत्तर प्रदेश। नरोड़ा उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा इसका करेक्ट मैच नहीं है। नेक्स्ट, वेयर इज मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन? मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन गुजरात। ये गुजरात में अडानी ग्रुप के स्वामित्व में पावर स्टेशन है जो गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में हम लोगों को यही पता करना होता है कि कौन कौन सी एनर्जी के सोर्सेस हैं, उनकी लोकेशन कहां पर है, कौन इसको ओन करता है, कहां कहां से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जिनकी डिस्कशन से आप आगे आने वाले एग्जाम में उनके प्रश्नों को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेयर इज सिपट थर्मल पावर स्टेशन? सिपट थर्मल पावर स्टेशन, सिपट थर्मल पावर स्टेशन दैट इज इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के पास, सॉरी बिलासपुर के पास है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के पास। तो ये सिपत थर्मल पावर स्टेशन है जो छत्तीसगढ़ के एक मात्र बड़े थर्मल पावर स्टेशनों में से एक है, मतलब कुछ बड़े थर्मल पावर स्टेशन है उनमें से एक है सिपात। देखिए, जिस पावर स्टेशन के नाम से हम लोग गैस नहीं कर पाते ये कहां पर है, ऐसे ही स्टेशन के नाम एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप उनके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस करके जाएं कि कौन कौन से स्टेशन कहां पर हो सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, तो इसमें देयर इज नो नीड टू गेट फियर फ्रॉम दैट। नेक्स्ट वन इज विच इज इंडिया फर्स्ट थर्मल पावर स्टेशन? इंडिया का पहला थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? पहला है हुसैन सागर, 1920 का है हुसैन सागर। ये कहां पर है? हैदराबाद, तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना के हैदराबाद में है। और जो सिद्रपॉन्ग है ये हमारा पहला हाइड्रो पावर है, इसको भी याद रखिएगा, फर्स्ट हाइड्रो पावर है और ये दार्जिलिंग में है। तो दार्जिलिंग में है, 1897 में इसको बनाया गया। तारापुर की अगर हम बात करते हैं, तारापुर फर्स्ट न्यूक्लियर है या न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जो महाराष्ट्र में है, जो महाराष्ट्र में 1961 का। चंद्रपुर जो स्टेशन है वो थर्मल पावर नहीं है, हाइड्रो पावर है। ये बड़े स्टेशनों में से एक है थर्मल पावर। गॉट इट? इसमें याद रखेंगे कि अगर हुसैन सागर दिया गया है तो 1920 का सबसे पहला ये वाला है और ये हाइड्रो का सबसे पहला है। ये दो स्टेशन आप याद रखेंगे, एक 1897 का है ब्रिटिश पीरियड का, ये भी ब्रिटिश पीरियड का 1920 का। नेक्स्ट वन,
Which of these is not matched correctly? Which one of these is not matched correctly? मताटीला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बेतवा पर है, ये बिल्कुल करेक्ट है. Here we should write बेतवा. बेतवा. So this is the correct. तवा हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट तवा रिवर पर है, होशंगाबाद. That is correct. बिरसिंहपुर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये सोन रिवर पर है. That is correct. और है मणिखेड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिहंद नहीं, ये रिहंद पर नहीं है, ये सिंध पर है, ये सिंध नदी पर है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा मणिखेड़ा. गॉट इट? तो इसका उत्तर होगा मणिखेड़ा. नेक्स्ट वन. इन विच डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ मध्य प्रदेश इज प्रपोज्ड? देखिए भारत में गिने चुने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हैं, जैसे हम लोग उनको अगर गिनना चाहें तो गिन सकते हैं. भारत में न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट हैं, तारापुर जो महाराष्ट्र में है, नरोड़ा यूपी में है, कैगा कर्नाटका में है, कलपक्कम है वो तमिलनाडु में है, रावत भाटा जो राजस्थान में है, रावत भाटा राजस्थान में है, एक है काकरपाड़ा गुजरात में है, काकरपाड़ा गुजरात में है. अभी एमपी में एक मात्र ऐसा प्रपोज किया गया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एमपी में हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टार्ट कर सकते हैं, और उसका सही उत्तर है मंडला. मंडला में एक प्लेस है जिसका नाम है चुटका. तो अगर वो पूछेगा कि कहां पर प्रपोज है तो मध्य प्रदेश के मंडला जिले के चुटका में प्रपोज है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यहां पर लगने वाला है. एक मात्र है, अभी एक भी नहीं है एमपी में, पहला लगने वाला है जो कि प्रपोज है. नेक्स्ट. मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आप देख सकते हैं कि मचकुंड जो प्लांट है, जो भारत के बहुत पुराने प्लांट्स में से एक है 70s के, वो है आंध्र प्रदेश और ओडिशा. आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों का संयुक्त है. आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा का संयुक्त है, संयुक्त. तो ये है आंध्र प्रदेश में. नेक्स्ट वन. विच इज इंडिया फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन? इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कौन सा है? तो ये है शिव समुद्रम. द रिवर कौन सी रिवर पर है? शिव समुद्रम. वहां पर एक रिवर है जिसका नाम है शिव समुद्रम कावेरी, कावेरी रिवर. ओके. नेक्स्ट वन इज इडुकी. इडुकी केरला में है, कोयना महाराष्ट्र में है, और भाखरानंगल पंजाब में. भाखरानंगल पंजाब में है. तो ये है, इसमें शिव समुद्रम सबसे पुराना है, इसको 1902 में तैयार किया गया, 1902 में. दैट इज ऑलमोस्ट सबसे पुराना, मतलब बहुत हिस्टोरिकल उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में से एक है. नेक्स्ट वन इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज. इलेक्ट्रिक पावर में पावर जो यूनिट है इसको किस प्रकार से और व्यक्त किया जा सकता है? तो इसको किलोवाट पर आवर में भी किया जाता है, किलोवाट पर आवर में भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ये इस यूनिट को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा माध्यम है जिसके माध्यम से इसको व्यक्त किया जा सकता है. नेक्स्ट वन. विच प्रोसेस एक्सप्लेन द एनर्जी एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अ सी वेव्स? समुद्री लहरों से ऊर्जा कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर है यूजिंग थर्मल एनर्जी ऑफ द वेव्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. थर्मल एनर्जी का यूज करते हुए हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन. Which of these process explain the extraction of energy from wind to generate energy of water lifting pumps? ठीक है, तो ये बहुत इजी है. ये कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इनटू ए मैकेनिकल एनर्जी. ये आप बहुत इजी थ्योरम है, इसको आप आसानी से समझ भी सकते हैं. ये जो काइनेटिक एनर्जी है, जो हवा में पाई जाने वाली काइनेटिक एनर्जी है, उसी से हम लोग इस एनर्जी के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में उसको चेंज कर सकते हैं, और यही पंप सेट में कार्य करता है. नेक्स्ट वन. Why is बायोगैस कंसिडर्ड एज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? ठीक, बायोगैस गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहलाता है? तो इसमें पहला है एज इट प्रोड्यूस एसेस. क्या ये राख उत्पन्न करता है? नहीं. एज इट प्रोड्यूस मीथेन, इसलिए है. एज इट बर्न्स विदाउट रिलीजिंग स्मोक. दिस इज द करेक्ट. यह बिना किसी भी प्रकार के धुएं के बिना जलता है, इसलिए इसको एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है बायोगैस को. ठीक है, तो बायोगैस जो मॉडर्न मोड ऑफ एनर्जीज है उसमें बहुत यूजेबल है. नेक्स्ट. थर्मल पावर प्लांट इज कंसिडर्ड अ बैड सोर्स ऑफ एनर्जी. थर्मल पावर प्लांट को बैड सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का बुरा सोर्स क्यों कहा जाता है? बुरा स्रोत ऊर्जा का क्यों कहा जाता है? एज इट यूजेस वेरी लेस अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ऐसा है क्या? नहीं. एज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज हार्मफुल गैसेस. एज इलेक्ट्रिसिटी इज हार्मफुल एंड पॉल्यूटेंट द एनवायरमेंट. एज थर्मल पावर प्लांट्स प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नो. इसका सही आंसर है एज
द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल गैसेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं हम लोग कि अगर हम थर्मल एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको बर्न किया जाता है तो वो हार्मफुल गैसें प्रोड्यूस करते हैं, जस्ट लाइक CO2, CO। दीज ऑल हार्मफुल जो गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इतनी सारी गैसें एनवायरमेंट के जो टेम्परेचर लेवल है उसको इंक्रीज करती हैं रैपिडली। और जब रैपिडली टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है वो डिस्टर्ब होता है, अर्थ का हीट बजट भी डिस्टर्ब होता है। जब हीट बजट डिस्टर्ब होता है तो हमारे यहाँ का एवरेजन जो टेम्परेचर है वो डिस्टर्ब ज्यादा हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन बनने लगती है। और अगर यह रैपिडली ऐसे ही चलता रहेगा तो यहाँ पर अर्थ पर एक प्रेशर कुकर जैसी कंडीशन बन जाएगी। इसलिए माना जाता है कि हम रैपिडली कार्बन एमिशन को कम करेंगे। इसके लिए पूरी दुनिया में बहुत सारे कन्वेंशन होते रहते हैं और वैसे भी हुए हैं, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है, नागोया प्रोटोकॉल हुए हैं। ये सब इसी बात के लिए किए जा रहे हैं कि हम पर कंट्री जो एनवायरमेंट में हम लोग कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इक्विपमेंट्स। इन सबको जो हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो मोटर गाड़ियां हो, उनका फ्यूल हो, रेफ्रिजरेटर हो, जितने भी एयर कंडीशनर हो, इनमें से सबसे ज्यादा हमको ये हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। इसीलिए इसको अच्छा सोर्स नहीं माना जाता है। नेक्स्ट, शुड हाइड्रो पावर प्लांट्स बी कंसिडर्ड एज ए गुड और बैड सोर्स ऑफ एनर्जी? इसको गुड और बैड कैसे कह सकते हैं हाइड्रो पावर को? गुड, एज इट डज नॉट पल्यूट द एटमॉस्फेयर। बैड, एज इट यूजेस वाटर एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। गुड, एज इट यूजेस रिलीजेस ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ये गलत है। बैड, एज नो एसेस आर प्रोड्यूस्ड व्हाइल बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। इसमें फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती ही नहीं है। तो गुड, एज इट डज नॉट पल्यूट द एटमॉस्फेयर। ये इसलिए इसी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये था हमारा टारगेट कि हम आने वाले एग्जाम में आप लोगों की जनरल अवेयरनेस जो कि आपके पावर जनरेशन सेक्टर में पूछे जाएंगे उसकी तैयारी कराएंगे। तो इसको आप रेगुलर देखते रहिए, हम लोग इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू सीरीज हमारी रहेगी, आप इसको बिल्कुल देखते रहिए और ध्यान से सुनते भी रहिए, क्योंकि जब हम डिस्कशन करते हैं तो हो सकता है कि डिस्कशन में कुछ ऐसी चीजें पता लगती है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होती है। तो एवरी पॉइंट एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, एंड वी आर मेकिंग दिस सीरीज ओनली टू क्रिएट द मच एंड मच बेनिफिट टू योर एग्जाम। So more and more try to get more and more benefit of our series and go through it regularly, and we will try to be put all the questions belongs to the power generation related general awareness. Okay, तब तक के लिए